दरोगा को थप्पड़ मारने वाली दलित कौन है ये लड़की? क्या ये कानून की इज्जत कर रही थी या कानून को आईना दिखा रही थी? क्या वाकई वो गुंडा थी जैसा दरोगा ने कहा, या समाज की वो बेटी थी जिसे दरोगा की गंदी नजर ने तोड़ने की कोशिश की? आज हम उस कहानी को सामने ला रहे हैं जिसे दबा दिया गया, लेकिन एक थप्पड़ ने सब कुछ बदल दिया। 3 अप्रैल 2025 दोपहर 12:47 बजे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रतनपुर की भीड़-भाड़ वाली सड़क पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि भीड़ जम गई। मोबाइल कैमरे निकल आए, ओसी शेनी अशुभनश्री नरी थी और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। एक दरोगा को थप्पड़ पड़ा था। वर्दी पहने वो दरोगा हक्का बक्का रह गया। उसके चश्मे जमीन पर गिर चुके थे, उसकी टोपी लुढ़क चुकी थी और सामने खड़ी थी एक दुबली पतली लड़की, गहरी सांसें लेते हुए, आंखों में आग और होंठों पर थरथराता गुस्सा। नाम अभी तक किसी को नहीं पता था, बस इतना पता चला वो एक दलित लड़की है। वीडियो वायरल हो गया। देखो कैसे एक लड़की ने दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया। अरे ये तो कानून का अपमान है। नारी शक्ति या नक्सलवाद, मीडिया चैनलों ने तमाशा बना दिया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा आखिर क्या हुआ था। किसी ने नहीं दिखाया उस थप्पड़ के पीछे का जुल्म। अब हम आपको पीछे लेकर चलते हैं रतनपुर के ही भीमनगर की गलियों में। शताब मैम आहा देवाम एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी ये लड़की। नाम था कविता भील की माँ खेतों में मजदूरी करती थी और पिता की मौत हो चुकी थी जब वो 7 साल की थी। घर में एक पुराना रेडियो था जिसे कविता रोज सुनती थी। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण, बाबा साहेब की बातें और संविधान की शक्ति। वो कहती थी, मुझे पढ़ना है, मुझे वकील बनना है, मुझे उन लोगों के सामने खड़ा होना है जो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। रतनपुर थाने में तैनात था एक दरोगा, रामप्रकाश यादव नाम की वर्दी, लेकिन आदतें किसी गुंडे से कम नहीं। गांव की लड़कियों को तिरछी निगाहों से देखना, बस्ती में घुसकर बेवजह डांटना और झूठे केस लगाकर डराना, ये उसका रोज का काम था। कविता को भी कई बार उसने तंग किया। बड़ी बहादुर बनती है तू, कानून का पाठ पढ़ाएगी मुझे, तेरा बाप पुलिस में होता तो देखता। लेकिन कविता डरने वालों में नहीं थी। 3 अप्रैल की सुबह कविता अपनी मां को दवा लाने अस्पताल गई थी। लौटते समय उसने देखा सड़क पर एक दलित मजदूर को पुलिस डंडों से पीट रही थी। कविता बीच में कूद पड़ी। क्यों मार रहे हो इन्हें? क्या गुनाह किया है? दरोगा रामप्रकाश भड़क गया। तेरी औकात क्या है पूछने की? और जब उसने कविता को बुरी नीयत से छूने की कोशिश की, वहीं हुआ वो थप्पड़। कविता ने बिना डरे सबके सामने वर्दी में छुपे दरिंदे को तमाचा मारा। लोगों ने वीडियो बनाया, लेकिन किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं की। कविता को थाने घसीट कर ले जाया गया। थाने में उसे पीटा गया, कपड़े फाड़ने की कोशिश हुई, गालियां दी गईं, लेकिन उसने फिर भी कहा, मैं दलित हूँ, लड़की हूँ, गरीब हूँ, लेकिन गुलाम नहीं हूँ। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, सब जगह कविता का वीडियो ट्रेंड कर रहा था। स्लैप फॉर जस्टिस, दलित डॉटर कविता ब्रेव। लेकिन रतनपुर की गलियों में डर पसरा था। कविता की मां गायब थी। कविता को अदालत में पेश करने की बजाय सीधा महिला जेल भेज दिया गया। क्या दलितों की बेटियां वर्दी वालों को छू भी नहीं सकती? क्या थप्पड़ का जवाब जेल ही होगा? क्या संविधान सिर्फ किताबों में है? कविता अब जेल में है। उसकी मां का कोई अता पता नहीं और दरोगा रामप्रकाश अब कह रहा है, ये लड़की नक्सली है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्या वाकई कविता गलत थी, या फिर एक थप्पड़ ने पूरे सिस्टम का चेहरा बेनकाब कर दिया? क्या दरोगा को थप्पड़ मारना गलत था अगर वो खुद कानून तोड़ रहा हो? जेल में जिसने संविधान पर डाला, वही कविता अब सरकार से सवाल कर रही है। कविता जब रतनपुर महिला जेल में पहुंची तो वो टूटी हुई नहीं थी, वो गुस्से में थी, और गुस्सा जब सोच में बदलता है तब क्रांति की शुरुआत होती है। जेल में पहला दिन, खाना फेंका गया उसके सामने। गार्ड ने कहा, अब देख तेरी अंबेडकर की किताब कौन बचाएगी? कविता मुस्कुराकर बोली, जिस दिन इस किताब का पन्ना फाड़ा ना, उसी दिन इस जेल की दीवारें भी गिर जाएंगी। तीसरे दिन कविता को जेल की लाइब्रेरी ले जाया गया। वहां डस्टी शेल्फ पर उसे मिली एक पुरानी किताब, भारतीय संविधान। उसने पन्ने पलटे, बाबा साहेब की भाषा पढ़ी, और उसी दिन से उसने ठान लिया, मैं सिर्फ छूटी नहीं रहूंगी, मैं वो आग बनूंगी जिससे हजारों दलित बेटियां जल उठेंगी। अब हर रात कविता 5 कैदियों को इकट्ठा कर संविधान पढ़ाने लगी। अनपढ़ औरतें सुनने लगीं, अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध।
अनुच्छेद 57, अस्पृश्यता का अंत। जेल में कैदी नहीं, छात्रा बनने लगी थी। बाहर पूरा समाज दो हिस्सों में बांटा था। उसे जेल में ही सरा दो, वो कानून की दुश्मन है, दलित होकर इतना घमंड। दूसरी तरफ कविता नहीं, वो हर बेटी है जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उसका थप्पड़ हर दलित की चीख है। छात्र संगठनों ने मोर्चा निकाला, भीम आर्मी, NSUI, AIYF सबने कविता की रिहाई की मांग उठाई। 6 मई 2022 कविता की पेशी रतनपुर अदालत में हुई। दरोगा रामप्रकाश की तरफ से 4 झूठे गवाह थे कि कविता नक्सली है, उसके पास चाकू था, उसने भीड़ को उकसाया। लेकिन अदालत में जब वीडियो चला तो दरोगा का चेहरा लटक गया। वीडियो में साफ दिखा, थप्पड़ से पहले दरोगा ने कविता को गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। जज ने पूछा, थप्पड़ क्यों मारा? कविता खड़ी हुई और बोली, अगर मैं खामोश रहती तो मेरी चुप्पी उसकी ताकत बन जाती। पहले जो मीडिया चैनल कह रहे थे थप्पड़ कांड, दलित गुंडागर्दी, अब वही चैनल चीख रहे थे कविता, दलित बेटी की लड़ाई, थप्पड़ नहीं, इंसाफ की चिंगारी। NDTV, BBC, Scroll.in, The Wire, सब जगह कविता छा गई। कविता की मां शारदा भील 1 महीने से गायब थी। असल में उन्हें दरोगा के गुंडों ने अगवा कर लिया था ताकि कविता टूट जाए। लेकिन जब केस हाईकोर्ट में गया तब एक दलित वकील राहुल वाल्मीकि ने RTI के जरिए CCTV निकाला और मां का पता लगाया। शारदा भील अब अदालत में बोली, मैंने अपनी बेटी को अंबेडकर की तस्वीर के सामने उठाया है। अब मैं खुद अदालत के सामने हूं और मुझे इंसाफ चाहिए। 7 जून 2022 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। कविता निर्दोष है। दरोगा रामप्रकाश को ड्यूटी से हटाया गया। कविता को मानवाधिकार हनन का मुआवजा 10 लाख। सरकार को निर्देश। दलित महिला सुरक्षा समिति बने जज ने लिखा, अगर संविधान के अनुच्छेद 20 में जीवन और गरिमा का अधिकार है तो कविता ने उसे बचाया है, अपमानित नहीं किया। कविता रिहा हुई, लेकिन उसने आज़ादी को निजी नहीं रखा। रिहा होने के 2 हफ्ते बाद उसने जंतर मंतर पर जनसभा की, जहां 20,000 लोग जमा हुए। कविता बोली, मैं एक थप्पड़ थी, अब मैं संविधान की आवाज हूं। जब तक हर दलित बेटी को सुरक्षा नहीं मिलेगी, जब तक वर्दी वाले दरिंदों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक मैं लड़ती रहूंगी और मैं अकेली नहीं हूं। जब कविता संसद नहीं गई, संसद उसके पास आई। 2 सांसद राजा राम मेघवाल और शैलजा देवी ने कविता को संसद भवन बुलाया और संविधान की प्रति भेंट की। और कविता ने जो जवाब दिया उसने पूरे देश को झकझोर दिया। मैं आज ये प्रति सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर ले रही हूं, क्योंकि यही किताब है जिसने मुझे थप्पड़ के बाद भी झुकने नहीं दिया। अब कविता क्या कर रही है? कविता अब भीम पाठशाला चलाती है, जहां हर दलित बस्तियों में जाकर लड़कियों को कानून, संविधान, आत्मसम्मान सिखाती है। वो कहती है, हर लड़की को जानना चाहिए कि वर्दी से पहले संविधान आता है, और अगर संविधान का उल्लंघन हो तो थप्पड़ भी जवाब हो सकता है। एक थप्पड़ ने पूरे देश को हिला दिया। उस थप्पड़ में नफरत नहीं थी, उस थप्पड़ में न्याय की भूख थी, आत्मसम्मान की चिंगारी थी और संविधान की ताकत थी। कविता अब सिर्फ एक नाम नहीं है, वो आंदोलन बन चुकी है। आपके लिए सवाल, क्या संविधान की रक्षा के लिए थप्पड़ भी हिंसा माना जाना चाहिए? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कविता की कहानी को आगे बढ़ाया जाए, जहां वो अब IPS बनने के लिए संघर्ष कर रही हो, तो बताइए। अगला सीजन तैयार होगा, थप्पड़ से लेकर UPSC तक कविता की क्रांति। आपका साथ हो तो ये आवाज़ कभी नहीं रुकेगी। जय भीम।